अखाड़ा में आज शुरुआत करेंगे हाथरस में हुई भगदड़ पर 4 बड़ी खबरों से। इस हादसे को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आयोजक अब भी फरार है। और अब से कुछ देर पहले यूपी पुलिस के आईजी अलीगढ़ ने ऐलान किया कि मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा आज आपको दिखाएंगे भगदड़ के बाद बाबा के भागने का सबूत। इतने भी भोले नहीं हैं ये बाबा। और न्यूज इंडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुए बाबा के चमत्कारी हैंडपंप का सच, ये भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले लेकिन आपको अलीगढ़ के आईजी का बयान दिखाते हैं। अब तक की जांच में क्या क्या सामने आया और पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, सुनिए। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई कि इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ के खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट की भी सोच इस वक्त पुलिस के दिमाग में है। हमने तलाश शुरू कर दी। हाथरस हादसे का सबसे नया वीडियो एक सामने आया है जिसे आप देखेंगे तो समझ आएगा कि बाबा सूरजपाल ने कैसे भगदड़ के बीच खुद भागने का काम किया है। भाग निकला ये बाबा और अपने पीछे उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जो उन्हें किसी भगवान से कम नहीं मानते थे। देखिए, ये हाथरस के एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड की गई तस्वीरें। इसमें हादसे के बाद भागता हुआ दिख रहा है बाबा। देखो गाड़ी भागी उसकी। सूरजपाल, ये उसका काफिला है। उसके काफिले की गाड़ियां एक एक कर दनदनाती हुई मौके से निकल रही हैं और इस काफिले को उसके सेवादार सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों ओर घेरे बनाकर दिखाई दे रहे हैं। मतलब सोचिए, भगदड़ के बीच ये सूरजपाल खुद सबसे पहले निकल गया, ये जानते समझते हुए कि जिन लोगों के बीच ये भगदड़ यहाँ मची है वो खुद उन्हें सुनने आए थे, उनसे मिलने के उत्सुक थे, उनको सुनने के उत्सुक थे, उनके अनुयायी थे। देखिए अब इन तस्वीरों को, ये वो काफिला है, किस तेजी से ये काफिला जा रहा है और सारे सेवादार लाइन में खड़े हैं। कहां गए ये सारे सेवादार जो अपने आप को वॉलंटियर बताते हैं। इस भगदड़ के बीच ये बाबा का काफिला इतनी तेजी से तीर की तरह निकलता हुआ जा रहा है और सब लोग लाइन में खड़े हैं। पीछे क्या हुआ कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या इसको पता नहीं था, इस सूरजपाल को पता नहीं था कि लोग पीछे उसके पीछे भाग रहे हैं? क्यों भगा के लेके चला गया गाड़ी? कल देर रात उसके वकील के द्वारा उसने स्टेटमेंट जारी किया है कि उसने कुछ नहीं किया, मैं नहीं भागा वहां से, मेरे जाने के बाद सब कुछ हुआ है। ये कह रहा है ये बाबा, लेकिन अब भी फरार है, अब भी सामने निकल के नहीं आया, अपने वकील के जरिए आ रहा है। पुलिस से भी ये पूछना चाहेंगे कि ये बाबा अपने वकील से अगर कांटेक्ट कर सकता है, ये वकील अगर बाबा से बात कर सकता है, तो पुलिस उसे क्यों नहीं ढूंढ निकाल सकती? वहीं हाथरस कांड की कहानी में जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाले पर्दाफाश भी सामने आ रहे हैं। इस मामले में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां हादसे की डराने वाली हकीकत को बयां करती है,
वहीं बाबा सूरजपाल के बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी भी अब सामने आ रही है। भगदड़ कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसे की डराने वाली तस्वीर। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। न्यूज 18 इंडिया पर भगदड़ कांड की नई कहानी। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इस बीच भगदड़ कांड में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। भगदड़ की वजह से लोगों पर इतना दबाव बढ़ा कि कई लोगों की सीने की पसली टूट गई। उधर जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 बीघा में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहां नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी की बिचवा में 21 एकड़ में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघे जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। अब इस बाबा सूरजपाल को उसके अनुयायी कुछ दिन पहले तक भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन इस हादसे ने जैसे ही उनकी आंखों से आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क साफ कर दिया। आपको बाबा के कुछ महिला अनुयायियों की जुबानी उस रोज की कहानी भी अब आइए दिखाते हैं। हाथरस के ही कई महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगी बाबा के लिए, क्योंकि आपके इलाके में बहुत ज़्यादा फेमस थे। जी सर, बाबा ने सर इनको अंधविश्वास के कारण औरतों को इतना अंधविश्वासी कर दिया है कि वो अपने गले में भी बाबा के नाम का ताबीज़ लगा के ही घूमती हैं। अंधविश्वास में ये लोग इतना फंसा चुके हैं हम लोगों को कि बस घर घर में साकार बाबा यही होता है। दूसरा ये है कि आप इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्वेशन कर दिया है कि अंधविश्वास के कारण औरतों को, लड़कियों को भी अपने ही सेवा में लगाए लोग रखते हैं। सुनी तो होता है कि बाबा का भाग जगह पीछे पीछे लेड़े भाग जाती हैं। बाबा तो इतना मानता है कि बाबा लौट के देखे ना बाबा ने। कितने बार आपने अटेंड किया है? सर मैंने 2 बार अटेंड किया। जो बाबा का सत्संग, मतलब नारायण हरि जो अपने आप को कहते हैं, नारायण साकार हरि, इनका सत्संग आपने 2 बार अटेंड किया है? जी सर। क्या क्या सुना है उस सत्संग में? सत्संग में मैंने ये देखा भी है कि उनके साथ ज़्यादातर लेडीज़ें ही इन्वॉल्व रहती हैं। सत्संग में जितना भी है अंधविश्वास जो चल रहा है, वो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप कहीं भी हैं और भोले बाबा का नाम आता है तो सारे अपने घर के काम सिस्टम को छोड़ के लेडीज़ें ऐसे दौड़ पड़ती हैं सभी तरीके से कि बस जो कुछ है वही है। अब जब इतने लोग नहीं है इस दुनिया में, उनके सत्संग की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक भी बार वीडियो मैसेज नहीं देखने आए, एक भी बार अपने भक्तों से मिलने नहीं आए। ये बहुत गलत तरीका है सर।
अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो उसके सुख दुख, उसकी परेशानी में भी हमें बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। उन लोगों के कारण ही जब सत्संग सुनने के लिए ही तो वो लोग आए थे। जब सत्संग सुनने के लिए आए तो उनका कर्तव्य बनता है कि जो परेशानी है उसको सामने खड़े होकर फेस करें, ना कि मैदान छोड़ के भागें। तो वैष्णव जी हैं जो सत्संग अटेंड कर चुकी हैं और वो सीधे सीधे नारायण साकार हरि पर सवाल उठा रही हैं कि जब इतना बड़ा हादसा हो गया, वो सभी श्रद्धालु उनकी प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे, ऐसे में नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल को वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, बल्कि अपने भक्तगणों का, यानी उनके जो श्रद्धालु थे, उनके जो अनुयायी तो जो उनको सुनने आए थे, उनका जाके हाल चाल लेना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट के बिंबादर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हाथरस। 121 परिवारों में मातम पसरा है और जो हादसे में बच गए वो भी सकते में हैं। इस बीच कुछ और कहानियां, कुछ और चश्मदीदों के बयान भी सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि हादसे के पीछे की असल वजह क्या थी। भगदड़ कांड में किसने बरती लापरवाही? कौन था 121 लोगों की जान का दुश्मन? शरणों की धूल कैसे बनी जिंदगी का शूल? 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला। बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में तादाद से 3 गुना ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। कुछ पुलिस कर्मियों के अलावा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी बाबा के सैकड़ों सेवादारों पर थी। लेकिन दावा किया जाता है कि 2 जुलाई को जब हादसा हुआ तब सेवादारों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर बहस हुई। पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी वाली जगह से हटा दिया गया। बाबा के जिस आने वाले रूट को पुलिस ने ब्लॉक किया था, उस रूट पर भी पुलिस को पीछे करके सेवादार आगे हो गए थे। पुलिस कर्मियों की संख्या कम होने की वजह से उन्हें सेवादारों की बात माननी पड़ी। यानी अब बाबा और भक्तों की हिफाजत का सारा जिम्मा इन्हीं सेवादारों पर था। दावा किया जा रहा है कि घटना के वक्त भी सेवादार आगे खड़े थे। जब भीड़ बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जुटी तो सेवादार वहीं पर थे और अपनी मर्जी से पूरी व्यवस्था को हाँक रहे थे। जैसे ही पता लगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया तो ड्राइवर लेकर हम दोनों लोग स्थल पर पहुंच गए और स्थल पर पहुंचते ही देखते हैं कि वहाँ लाशें बिछी हुई हैं और वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी और वहाँ पर लाशों को जैसे तैसे करके गाड़ियों से ले जाया जा रहा था और वहाँ पर कोई भी सेवादार हमको कार्य नहीं करने दे रहे थे और इतनी भगदड़ थी कि वहाँ पर यह नहीं पता लग रहा था कितनी लाशें बिछी हुई हैं। तक व्यवस्थाएं इतनी खराब थी, वहाँ पे पब्लिक बहुत थी, जूते चप्पल बहुत थे, पानी भी भरा हुआ था कई जगह और उनके जो सेवादार वो काम नहीं करने देते थे ग्रामीणों को। हम तो थे ही, बाकी ग्रामीण भी थे वहाँ पे उस एरिया के, उन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे। उधर सूरजपाल के अनुयायी इस मामले में लगातार किसी की साजिश का दावा कर रहे हैं। 2 तारीख को क्या हुआ, बाबा निकले और हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और 121 लोगों की मौत हो गई। जो वहाँ से निकलने के बाद करीब 30-35 मिनट बाद क्या देखते हैं कि जिस गली से लोग बहन भाई निकल रहे थे उस गली से साइड से एक आवाज़ सी आई, हल्ला सब मचा। हल्ला मचा तो मैं उधर देखने लगा, पता लगा कि साहब 5-7 लोग कुछ ऐसे गांव देहाती कपड़े पहने हुए नेकर टाइप के आए हैं और वो साथ धक्का मारते हुए आए हैं। उसी में औरतें चिल्लाई हैं और इसी में फिर वहाँ धक्का मुक्की होने लगी है, फिर वहाँ चीख पुकार होने लगी है। फिर जो गिरता गया उसे बचाने के लिए लोग गिरे पर गिरते ही चले गए हैं। जब काफ़ी हंगामा होने लगा फिर भगदड़ हुई है। राजा राम ने इस दौरान हमें यह भी बताया कि क्यों वो सूरजपाल को अपना मसीहा मानते हैं। हमें पूछिए कि आप क्यों जुड़े हो, मैं अपनी जोड़े पड़ने की बात बताता हूँ। मैं 98 से मेरी मैडम माइंड डिस्टर्ब हो गई थी। डॉक्टर श्रीवास्तव यही हैं न्यूरोसर्जन, इनका इलाज चला, इन्होंने साफ कहा था उनके कोई आशा नहीं है, ऑपरेशन कराओगे तो 1.5 गलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हवा सुनी, हल्ला सुना, हम भी चले गए आगरा। आगरा जाने के बाद एकदम कृपा हुई, मैडम बिल्कुल सही हो गई, आज तक सही हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी धर्मपत्नी को न्यूरोसर्जन ठीक नहीं कर पाए, बाबा ने ठीक कर दिया। बाबा ने ठीक कहा, उनके चरण लिए और उन्होंने पता नहीं आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद दिया तभी तो, कुछ दवा नहीं दी, कोई चीज़ नहीं दी, उनके आशीर्वाद से मैं सही हुआ। और आशीर्वाद सही होने से आज तक मैं अपने को छोड़ नहीं पाया, उनसे हट नहीं पाया, वो उनसे जुड़ा हूँ।
स्थानीय पुलिस के खुफिया इनपुट से इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि रंगोली के बुरादे को लेने के चक्कर में भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दरअसल सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि जहां सत्संग करते हैं वहां 200 मीटर तक रंगोली बनाई जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2 टन बुरादे से रंगोली तैयार की गई थी। रंगोली वाले रास्ते से ही सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को होकर गुजरना होता है। लोगों की मान्यता है कि इस रंगोली से गुजरने के बाद ये बेहद पवित्र हो जाती है, लिहाजा बाबा के गुजरने के बाद लोग इसे दंडवत प्रणाम करते हैं और बुरादे का चुटकी भर हिस्सा अपने घरों में ले जाते हैं। मान्यता है कि रंगोली के इस वजन से घर की बीमारियां दूर होती हैं और भूत प्रेतों का डर नहीं सताता। अब हाथरस हादसे पर सियासत जमकर हो रही है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कह दिया था कि हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन आज उनके चाचा रामगोपाल यादव ने हाथरस के सवाल पर कहा कि हादसा हादसा है, हादसा तो हो ही जाता है। हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। अब देखा आपने, एक ही पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बयानों में 2 दिन के भीतर कितना अंतर आ गया है। खैर, ये सियासत है, अब इसके अंदर क्या चाल है क्या नहीं देखने वाली बात है। चश्मदीद कहते हैं कि यहाँ पर ये हादसा नहीं, जानबूझ के एक षड्यंत्र है जो फिर अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। इसमें कुछ भी संभव है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस नॉट सो भोले बाबा की, सूरजपाल की। सूरजपाल का रहस्य लोक ऐसा था जिससे अब तक लोग अनजान थे। बाबा की प्राइवेट आर्मी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये प्राइवेट आर्मी उसने कैसे ऑर्गेनाइज की थी वो आपको आइए दिखाते हैं। बाबा ने 3 तरह की आर्मी ब्रिगेड बनाई थी और इन तीनों को कलर कोड से अलग अलग पहचान दी हुई थी। इसमें पहली ब्रिगेड थी ब्लैक कमांडो की, जिसे बाबा ने गरुड़ योद्धा का नाम दिया हुआ था। 50 की संख्या थी, 50 की टुकड़ी थी इसकी। गुलाबी ड्रेस वाली फोर्स को उसने नारायणी सेना का नाम दिया था और इसमें 20-20 की टुकड़ियां थी। तीसरी ब्रिगेड थी ब्राउन ड्रेस वाली, जिसे बाबा ने हरिवाहक का नाम दिया था और इसमें 25-25 टुकड़ियां थी। और इस वक्त अखाड़ा में एक और बड़ी खबर आ रही है। ये सूरजपाल के पाखंड लोग की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें अब न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हो गई। बाबा ने अपने आश्रम के पास 8 ऐसे हैंडपंप लगा रखे हैं जिसे लेकर उसने लोगों में भ्रम फैला रखा था कि इससे निकलने वाला पानी पानी नहीं बल्कि अमृत है, चमत्कारी है। जो इस हैंडपंप का जल पिएगा वो स्वस्थ हो जाएगा, उसके हर कष्ट का निवारण हो जाएगा। यूपी के कासगंज में बाबा सूरजपाल ने अपने आश्रम के सामने 8 हैंडपंप लगाए हैं। लोगों के सामने पाखंड की थ्योरी भी पेश की गई और दावा किया गया कि बाबा के जन्म स्थान पर लगे इन हैंडपंप से दैवीय शक्तियों वाला पानी निकलता है। सही मायने में उस हैंडपंप की हालत देखेंगे तो उसमें से पानी पीने में भी डर लगेगा। वहीं बाबा फिलहाल फरार है, लेकिन जिन हैंडपंपों से उसने अमृत निकलने का पाखंड फैलाया उसके आगे आज भी लोग कतारों में लगे हुए हैं।
आज भी इस सूरजपाल के अनुयायी इसी हैंडपंप और इन सारे हैंडपंप के पानी को प्रसाद के रूप में ले लेते हैं, पी लेते हैं। बाबा ने दावा कर रखा है कि इन हैंडपंपों से निकलने वाला पानी पीने पर लोगों की हर बीमारी दूर हो जाएगी। जो लोग इन हैंडपंपों से पानी पी लेते हैं उनसे न्यूज़ 18 इंडिया ने कैमरे पर बात की। देखिए क्या कहते हैं वो। जो 8 हैंडपंप यहाँ पर लगाए गए हैं बाबा के द्वारा, ये कहा जाता है कि इनसे चमत्कारिक पानी आता है, उससे रोग निरोग होते हैं, तो आप कितना जानते हैं इस बारे में? ये सारे जितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो सब यही कहते हैं कि बाबा के यहाँ का पानी पीने से हमारी सारी परेशानियाँ दूर